नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश लॉकडाउन के रियलिटी चेक में। मैं हूं प्रथा शुक्ला। तो रियलिटी हम जानेंगे कि आखिर लॉकडाउन की क्या कुछ स्थिति है, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर जो कि इस वक्त राजधानी रायपुर से मिल रही है। और आपको बता दें कि इस वक्त की खबर है यहाँ पर राजधानी रायपुर से मिल रही कि मॉल में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के बीच जरूरतों का सामान लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मॉल संचालकों ने तगड़ी व्यवस्था भी कर रखी है और मॉल में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कोरोना संकट को देखते हुए 21 दिनों का लॉकडाउन है। इस बीच रायपुर में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए मॉल में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन मॉल संचालकों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए तगड़ी व्यवस्था कर रखी है। मॉल में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यवस्था अच्छी होने की वजह से सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन नहीं हो रहा है। हर ग्राहक को खरीदारी के लिए 15 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि 15 मिनट का वक्त लोगों को खरीदारी के लिए दिया जा रहा है। लोग मॉल्स में पहुंच रहे हैं अपनी जरूरत की सामान खरीदने के लिए, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहां पर की गई है इसका, और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। उधर कोरोना के कहर से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस को सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना गया है, लेकिन शायद रायपुर में लोगों के लिए सोशल डिस्टेंस का कोई महत्व नहीं है। साइंस कॉलेज मैदान में लगे सब्जी मार्केट में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ सब्जी लेने के लिए उमड़ पड़ी है और खरीदारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का तनिक भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जो कि वाकई एक चिंता का विषय है। यदि शासन इन सब को रोकने के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाता है तो इसका परिणाम काफी घातक भी हो सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई जा रही, क्योंकि ठीक इससे पहले जो हमने आपको खबर बताई थी कि वो मॉल्स की तस्वीरें थी जहां पर लोग अपनी जरूरत की सामान खरीदने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, तो वहां पर तगड़ी व्यवस्था की गई थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। लेकिन ठीक उसके उलट ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें भी राजधानी रायपुर की ही तस्वीरें हैं, जहां पर साइंस कॉलेज मैदान की ये स्थिति है, जहां पर सब्जी मंडी लगाई गई है। लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं और स्थिति बहुत सामान्य, जैसे कि कोरोना जैसी कोई अभी विकट स्थिति, भयावह स्थिति निर्मित ही नहीं हुई है, इस तरीके से लोग यहां पर पेश आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो नियम बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार अपील यहां पर की जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा में। लोग इसकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसकी एक बानगी यहां पर साफ तौर पर साइंस कॉलेज के मैदान में देखने को मिल रही है। तो ये दो तस्वीरें हमने आपको राजधानी रायपुर की दिखाई है, और चलिए अब जैसे कि हमारा ये खास पेशकश है, अगले 1 घंटे के भीतर में हम आपको अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर लेकर जाएंगे जहां पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और उनके माध्यम से हम वहां की स्थिति को आप तक अवगत कराएंगे कि आखिर लॉकडाउन जब पूरे भारत देश भर में किया गया है, प्रदेश भर में किया गया, हर एक जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में वहां की क्या कुछ स्थिति है, लोग इसका किस हद तक पालन कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। और चलिए इसी कड़ी में आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले रुक करते हैं इंदौर की ओर, जहां पर महेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महेश, जानना चाहेंगे आपसे कि इंदौर की अगर स्थिति की बात करें, ऐसे तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही भयावह स्थिति है कोरोना को लेकर, लेकिन एक अकेले इंदौर की अगर बात करें तो सिर्फ इंदौर शहर में ही 40 मौतें लगभग हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ स्थिति अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये इन आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा हर दिन यहाँ पे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरे नंबर पर है सरकार, जहाँ पे इतनी तेजी से पेशेंट बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं। आपको बताओ, इस वक्त इलाके देख रहा हूँ, ये हाईली इन्फेक्टेड एरिया है, ये एपिक जोन है, एपिक सेंटर है कोरोना का, और यहाँ पे खड़ा होने के लिए हमें शासन की पहला चैनल में पहुंचा में आपको मेरे
लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम वापस लौटेंगे आपके पास में महेश। तो लॉकडाउन के ताजा हालात दिखाने की हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं। और चलिए अब इंदौर की स्थिति हमने एक हद तक जानी है, वापस हम इंदौर की ओर रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच हम आपको लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर हमारे साथ में जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, जानना चाहेंगे, लॉकडाउन किया गया है पूरे मध्य प्रदेश को, ऐसे में ग्वालियर की अभी क्या कुछ स्थिति, क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, चाहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें या कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़ों की अगर बात करें तो लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। ग्वालियर की क्या कुछ स्थिति अभी? ग्वालियर में लॉकडाउन की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 3 दिन पहले संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था और संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि की आज रात के 12 बजे समाप्त होगी। जिला प्रशासन ने यहाँ पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक केवल दूध और सब्जी के लिए लोगों को छूट दी थी, लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति है वो लगातार यहाँ पर यह है कि लोग घूमते हैं, उसके लिए एक सख्ती बरती गई थी। हालांकि कल करीब 400 से ज़्यादा चालान किए गए। उस चालान की अवधि में लोगों को बताया गया है कि वो उनको किसी भी रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेंगे। और अनावश्यक रूप से बाहर ना करने के लिए ग्वालियर के मैं इस समय इंदरगंज थाना क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यापारियों ने खुद पुतले लगाए जिसमें लिखा है सबसे दूरी बनाकर रखो। मतलब इस तरीके से ये पुतले लगाए गए और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना कर रहे हैं आपको दिखा देते हैं। इंदरगंज थाना क्षेत्र के इस इलाके में और यहाँ पर देख रहे हैं आप जो लोग घूम रहे हैं उनको कोई निरुद्देश लोग देख रहे हैं। जो थाना है इंदरगंज थाना, इसके पास बाहर में एक जो देख रहा हूँ इंडियन बैंक है, उसके पास 2 लोग बैठ के आराम से बात कर रहे हैं और उनके बातचीत करने का अंदाज इतना बेफिक्र है कि लोग उनको पता ही नहीं है कि जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, कोरोना का कोई संकट नहीं है। ऐसे ही थाने के पीछे और जो थाने के बाहर जो निकल रहे हैं लोग, थाने की जब पीछे पानी की टंकी है, पानी की टंकी पिया हुआ है, उसमें 2 लोग पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। मतलब वो केवल इस बात को बेफिक्र होकर दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी और ये थाने की गाड़ी भी यहाँ दिखाई दे रही है, FRB 100 है, वहाँ से गुजर रही है, लेकिन उन्होंने किसी को टोकने की जरूरत महसूस नहीं की है। लोग बेफिक्र होकर बैठ के बात कर रहे हैं। और इसी तरह से आप देखें यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जोमेटो वाले आए हुए हैं और वो डिलीवरी ले रहे हैं। मेडिकल स्टोर पे भीड़ दिखाई दे रही है, दिखाएंगे कैमरामैन हमारे अजय उपाध्याय जी बताएंगे। ये देखिए, ये मेडिकल स्टोर के बाहर भी एक भीड़ दिखाई दे रही है आपको और कुछ लोग हैं दवाइयाँ लेने आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छूट ही दी गई है इस बात की कि मतलब वो देख सकते हैं, लेकिन वापस आप देख सकते हैं कि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे जो भिखारियों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। कुछ मदद करने वाले हैं जो खाना लेके आते हैं वो दे रहे हैं। यहाँ पे ये इस तरीके के पुतले लगाए गए हैं जो सबसे दूरी बनाकर रखो, ये संदेश दे रहे हैं इस बात का कि आखिर किस तरीके का पालन होना चाहिए, लेकिन इस पालन को करते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक हिदायत बार बार दी जा रही है। अचलेश्वर मंदिर का एक वाहन घूम रहा है जो बता रहा है कि आपको अपने घर में ही रहना है और घर में रहने में ही आपकी भलाई है। संदेश भी दिए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, सामाजिक लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही बेफिक्र हैं जो कि अपने उसका उद्देश्य का या धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जावेद आप बने रहिएगा हमारे साथ में। तो ये एक ग्वालियर की स्थिति निकलकर सामने आई कि जहां पर एक और लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर लोग जो है वो इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए अपने काम में ही मदमस्त नजर आ रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई ग्वालियर की। अब आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां से हमारे साथ में सहयोगी संजय साहू जुड़ चुके हैं। संजय, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी हमने अपने सहयोगी के माध्यम से ग्वालियर की स्थिति जानी, वहां पर कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही निकलकर सामने आई है। ऐसे में जबलपुर की क्या कुछ स्थिति है, लोग कितना पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का? जी प्रता जी, आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो जबलपुर है, जबलपुर के हालात सबसे ज़्यादा बेहतर कहे जाते थे, लेकिन वर्तमान में हम अब जहाँ खड़े हुए हैं ये नगर निगम के जस्ट सामने है और 3 पत्ती चौराहा कहा जाता है इसको।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे आगे पीछे आवागमन की लोग आना जाना कर रहे हैं। लॉकडाउन की जो बात करें तो लॉकडाउन सुबह के समय तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर भारी भीड़ बढ़ जाती है, चूंकि सुबह का समय जो होता है वो सब्जी मंडी वगैरह खुली रहती हैं, किराने की दुकान खुली रहती हैं, तो उसके कारण लोगों का आना, लेकिन दोपहर होते होते फिर ये स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं और लगता है कि वास्तव में लॉकडाउन है। हम शाम को पुनः वही स्थिति बनती है। ये जो नज़र आ रहा है ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जो सख्ती नहीं होने के कारण, यह कहना चाहिए कि प्रशासनिक जो कवायद है वो पूरी तरह ठीक नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर पूरी तरह लॉकडाउन नहीं है। हम बात करें तो 6 तारीख से यहाँ पर पूरी तरह लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है 14 अप्रैल तक के लिए, लेकिन उसके बाद भी हमको ऐसा कहीं नजर नहीं आता है कि लॉकडाउन पूरी तरह से है। लेकिन जबलपुर जो है एक संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर प्रदेश के सबसे पहले कोरोना संक्रमण मरीज मिले थे। हाल ही की बात करें, आज की बात करें तो आज ही कल इंदौर से एक कैदी आया है। उसके वो जो कैदी है एनएसए का कैदी है और जावेद खान नाम है उसका जो कोरोना पॉजिटिव आया है, आज ही उसकी रिपोर्ट आई, अभी जस्ट रिपोर्ट आई है। इस प्रकार से जबलपुर शहर में 11 लोग जो 10 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसमें से 4 लोग ठीक हो गए। और बता दें आपको कि एक और जो कोरोना पॉजिटिव जो 20 मार्च को आइसोलेट किए गए थे उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो संभवतः आज उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल 5 लोग यहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। लेकिन हम बात करें प्रशासनिक अमले की तो प्रशासनिक अमला पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। मात्र जबलपुर जिले की नहीं पूरे संभाग की बात करें तो 429 जो रिपोर्ट हैं वो सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 12 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है, बाकी सब नेगेटिव आई है। इस प्रकार इस आधार से हम कह सकते हैं कि अभी सैंपल लेने में और जो लोगों को अवेयरनेस करने में कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ कोताही बरत रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल तो नियम तो बनाए जा रहे हैं, नियमों को ताक में रखकर काम भी उस पर किया जा रहा है। देखना होगा कि लोग इसका किस हद तक पालन कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग ये भी है कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लापरवाही निश्चित तौर पर बरत रहे हैं। आप बने रहिएगा संजय हमारे साथ में। तो लॉकडाउन का रियलिटी चेक हम आपको लगातार कराने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंदौर से महेश मिश्रा जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से जावेद खान है, जबलपुर से संजय साहू और रायपुर से मनोज नायक है। इसी कड़ी में हमने जबलपुर की स्थिति अभी जानी है। अब आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर महेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। महेश, जानना चाहेंगे आपसे, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही भयावह स्थिति है कोरोना को लेकर, लेकिन एक अकेले इंदौर की अगर बात करें तो वहां पर वाकई स्थिति बहुत ही ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में 40 मौतें हुई हैं, लेकिन एक अकेले 30 मौतें सिर्फ इंदौर शहर में हुई है। क्या कुछ स्थिति अभी वहां पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदौर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इंदौर के हालात चिंताजनक हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 30 मौतें सिर्फ इंदौर शहर में हुई हैं। हिंदुस्तान में मौत के लिहाज से हम दूसरे नंबर पर हैं। उसके साथ में इंदौर शहर में फिलहाल 249 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये इंदौर के बम्बई बाजार का इलाका है। ये वो एरिया है जो कोरोना एपिक सेंटर है। मैं अपने कैमरामैन के माध्यम से कुछ आगे जाके आपको दिखाना चाहूंगा। साथ में मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस जगह आने के लिए हमें शासन से विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। ये वो इलाका है जहाँ पे किसी भी गैर जरूरी आदमी को आने की मनाही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से डॉक्टर्स अपने पूरे फुल सूट में, फुल इक्विपमेंट में, पूरे इक्विपमेंट में, पीपीई के साथ में बैठ के अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर्स हैं। ये सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है इसकी हिस्ट्री जान रहे हैं, इसका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में मैं आपको आगे की ओर बताऊं कि आप जो गाड़ियों का ये लौजामा देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस है, ये जो बस खड़ी हुई है और ये अंदर से गली से जो लोग ये आए हुए बैठे हैं, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से करीब अब तक 10 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं इस अकेले इलाके से। यहाँ की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और यहाँ से अब तक 250 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। अभी भी करीब 40 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए यहाँ से ले जाने की तैयारी की जा रही है। पूरी टीम, पूरा स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं
एम्बुलेंस में कुछ पेशेंट्स को रखा हुआ है, इनको यहाँ से ले जाने की तैयारी है। इस इलाके में काफ़ी लोग हर दिन नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। यहाँ पे दिनों दिन स्क्रीनिंग होती है। आप देख सकते हैं ये नीले कपड़े में, ये जो नीली वर्दियों में जो लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, ये मध्य प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के SDRF के अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं जो फुल सूट में हैं। उसके बाद में मैं आपको ये बस दिखाता हूँ। इस बस में ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनका आज चेकअप हुआ है और इनको एहतियात के तौर पे, इनको स्वस्थ रखने के लिए, इनको कोरोना पॉजिटिव या दूसरे इन्फेक्टेड लोगों से दूर रखने के लिए एक होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। ये सारे लोग वहाँ पे अपने रिजल्ट आने तक, अपनी रिपोर्ट्स आने तक के होटल में रहेंगे। इनके साथ में इनका परिवार रहेगा। होटल में इनके खाने पीने की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही इन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा और जैसे जैसे इनकी रिपोर्ट्स आती जाएंगी, उस रिपोर्ट के आधार पर इन्हें यदि दवाई की ज़रूरत है, इन्हें यदि इलाज की ज़रूरत है, तो इन्हें वहाँ ले जाया जाएगा। साथ में जब ये पॉजिटिव नहीं पाए जाएंगे, निगेटिव पाए जाएंगे, तो इन्हें समय के साथ धीरे धीरे अपने घरों की ओर भेजा जाएगा। इसमें बच्चे हैं, कुछ महिलाएं, इनका पूरा परिवार यहाँ से ले जाके हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। तो ये INS की टीम पहली टीम है जो इस डेंजर जोन में खड़े होकर अपने दर्शकों तक ये बता रही है कि इंदौर के हालात क्या हैं, यहाँ की स्थितियाँ कितनी गंभीर हो चुकी हैं। जी प्रथा। बिल्कुल महेश, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई स्थिति तो वहां पर इंदौर में बहुत गंभीर होती जा रही है, क्योंकि एक और अगर पूरे मध्य प्रदेश में अगर मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 40 मौतें हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक अकेला इंदौर हॉटस्पॉट कहीं ना कहीं बना हुआ है। 30 मौतें सिर्फ इंदौर में हो जाती है। ऐसे में अगर लोगों की बात करें, क्योंकि नियम तो कई बनाए गए हैं, कई जगहों से स्थिति ये भी आ रही है कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई जगह से स्थिति ये भी आई थी कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इंदौर की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में पत्थरबाजी जैसी भी खबरें निकलकर सामने आई थी, और अब हर रोज जब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज जब नए केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे कोरोना पॉजिटिव के केस हो, चाहे मौतों के आंकड़ों की अगर बात करें तो उसमें भी इजाफा होते जा रहा है। तो ऐसे में लोग अब इसे किस तरीके से देख रहे हैं, किस हद तक पालन कर रहे हैं, लोग कितनी समझदारी से अब काम ले रहे हैं? जी पता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंदौर में शुरुआती दौर में जो नज़ारे देखने को मिले थे, जो दृश्य देखने को मिले थे, वो काफ़ी चिंताजनक जरूर थे। लोगों ने पत्थर मारे हैं, लोगों ने यहाँ पे थूका है मेडिकल टीम पर उसके बाद में जैसे जैसे स्थितियाँ बदली हैं और जैसे जैसे इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के आंकड़े बढ़ते रहे, इंदौर में डेथ के आंकड़े बढ़ने लगे, तो लोगों में इस बात को लेकर के एक समझदारी, एक जागरूकता आई है। इसके लिए यहाँ के प्रशासन और स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की है, समाज के लोगों ने कोशिश की है। तो उसके बाद में अब शहर पूरी तरीके से लॉकडाउन है। महेश आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि जिस बस की तस्वीर हम आपके पीछे देख पा रहे हैं उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या बस में लोग भी मौजूद हैं और पूरे बस को सैनिटाइज किया जा रहा है? जी प्रथा, ये बस में लोग मौजूद हैं और बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। बस के साथ में पूरी सड़क, पूरी रोड को देखिए, इसमें एक खास तरह का केमिकल और एक दवाई इस्तेमाल की जाती है जो मानव शरीर के लिए किसी तरह से भी हानिकारक नहीं है, जो इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, पर हाँ, इससे जो कीटाणु है, जो वायरस है, कोरोना का वायरस या दूसरी तरीके के जो कीटाणु है, वायरस है, उनके ऊपर ये असर करती है और वो सभी को ये खत्म करती है। तो ये समय समय पर इस तरह के जो इलाके हैं, जो एपिक सेंटर बन चुके हैं, शहर में दिन में कम से कम 3 बार इस तरीके से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। इस दौरान कई लोग ऐसे, कई अधिकारी ऐसे भी हैं, आप इस पुलिसकर्मी को देख सकते हैं जिसने अपने शरीर के ऊपर, अपनी वर्दी के ऊपर भी डाला। तो इससे 2 काम होते हैं, को सैनिटाइज हो जाता है इस इलाके में और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उससे भी कुछ राहत जरूर मिलती है। पर हाँ, शहर के हालात ये है कि शहर के हर इलाके को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है और जो खास एरिया, जो एपिक सेंटर बन चुके हैं, रेड जोन बन चुके हैं, जिस तरीके के इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ पे दिन में कम से कम 3 बार सैनिटाइज किया जाता है। जी प्रथा। जी बिल्कुल महेश, बिल्कुल यहाँ की तस्वीरों के बारे में तो हमने आपसे जानकारी ली। आप बने रहिएगा महेश हमारे साथ में, और आपको बता दें कि रियलिटी चेक हम आपको लगातार करा रहे हैं इस हमारी खास पेशकश के माध्यम से कि अलग अलग जगहों पर, क्योंकि लॉकडाउन का पालन किस हद तक किया जा रहा है तमाम जगहों पर, तमाम शहरों पर, लेकिन लोगों को एक और जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी है कि लोग इसके लापरवाही भी बरत रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से बता रहे, बीजेपी नेता पप्पू बोरासी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। कांग्रेस से बीजेपी में गए प्रेमचंद गुड्डू के बेटे हैं पप्पू, और कोरोना को लेकर तुलसी सिलावट की पोस्ट की शिकायत उन्होंने की है। राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। पत्र से प्रेमचंद गुड्डू और अजीत बोरासी के कांग्रेस में वापसी के कुछ संकेत हैं। सांवेर में कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू हो सकते हैं। तुलसी सिलावट के कांग्रेस छोड़ने के बाद यहां से उपचुनाव अब होना है। तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र में अब बीजेपी की राजनीति गर्माती नजर आ रही। बीजेपी नेता ने
सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। कांग्रेस से बीजेपी में प्रेमचंद गुड्डू के बेटे पप्पू बोरासी गए हैं। कोरोना को लेकर तुलसी सिलावट की पोस्ट की उन्होंने शिकायत यहां पर की है। राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं। पत्र में प्रेमचंद गुड्डू और अजीत बोरासी की कांग्रेस में क्या कुछ स्थिति हो सकती, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि तुलसी सिलावट के कांग्रेस छोड़ने के बाद से यहां पर इस क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। अब इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की राजनीति कुछ गरमाती नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया। कांग्रेस से बीजेपी में गए प्रेमचंद गुड्डू के बेटे हैं पप्पू बोरासी। कोरोना को लेकर तुलसी सिलावट की पोस्ट की उन्होंने शिकायत की है। राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे कि तुलसी सिलावट के कांग्रेस छोड़ने के बाद में अब बीजेपी की ओर से राजनीति गरमाती जा रही है उस विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम सांवेर की बात करें तो सांवेर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो गया है क्योंकि यहाँ उपचुनाव होने हैं और उसके कारण राजनीति पहले से गर्माई हुई है। लेकिन बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो दोनों ही ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। खुद एक जो तुलसी सिलावट जो पूर्व मंत्री रहे हैं और सिंधिया समर्थकों के साथ में जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और ये तय माना जा रहा है कि उनको बीजेपी से टिकट मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो एक और जो दावेदार थे वो भी कांग्रेस से गए थे, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे अजीत बोरासी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद दोनों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं वो बीजेपी पे निशाना साधते नजर आए हैं, तुलसी सिलावट पर निशाना साधते नजर आए हैं, यहाँ तक कि राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो ये एक बड़ा संकेत देता है कि वो कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं से बात भी की है और इसके अलावा वो दिग्विजय सिंह के संपर्क में लगातार रहते आए हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है मध्य प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है राजनीतिक दृष्टि से। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। तो देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या कुछ मोड़ इस पूरे मंजर पर निकलकर सामने आ रहा है। को लिए चलते हैं राजधानी रायपुर में, जहां पर हमारे साथ में मनोज नायक जुड़े हुए हैं। मनोज, जानना चाहेंगे, हमने अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखाई थी राजधानी रायपुर की, ये दो तस्वीरें थी। एक और मॉल से कोई अच्छी खबर निकलकर सामने आई थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बड़ी खबर आई थी जो कि वाकई एक चिंताजनक स्थिति है, साइंस कॉलेज ग्राउंड की वो तस्वीर थी जहां पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे, दरकिनार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इससे संबंधित और क्यों ऐसी स्थिति कुछ निर्मित हो रही, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जानकारी चाहेंगे आपसे। बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वह सोशल जो स्टेज 3 होता है स्टेज 3 में ना पहुंच पाए, इसीलिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए, सलाह दिए। उसके बावजूद जो जिस प्रकार से सुबह स्थिति दिखी थी साइंस कॉलेज ग्राउंड में, अभी हम साइंस कॉलेज मैदान में ही हैं, यहाँ जो स्थिति सुबह देखने को मिली थी कि लोग किसी भी तरीके से इसका पालन नहीं कर रहे थे। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी साथ ही, लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी में नदारत थे, इसके कारण जो यहाँ पर एक जो काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी और लोग जिस प्रकार से खरीदारी करने उमड़े हुए थे उसको देखकर ही समझा जा सकता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो है सरकार की जो सलाह है, निर्देश है, उसका पालन नहीं हो रहा था। इसके बाद जो है रायपुर एसएसपी महोदय से भी हमारी बात हुई थी आईएनएच में, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें भी इसकी जानकारी मिली है और आज वो एक मीटिंग कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारियों के साथ कि इस जो सब्जी बाजार है उसे बंद कर दिया जाए या फिर डूमर तराई में शिफ्ट किया जाए। यह बात भी जो है, यह जो जानकारी है वो शाम तक के क्लियर हो सकेगी कि इस सब्जी बाजार साइंस कॉलेज मैदान के जो सब्जी बाजार है उस पर क्या निर्णय लिया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना वायरस को लेकर जो है स्थिति काफी अच्छी है, हालांकि क्योंकि जो 18 पेशेंट आए थे उसमें से 10 पेशेंट जो है स्वस्थ हो गए और वे अभी घर जा चुके हैं, लेकिन जो 8 पेशेंट है कहीं ना कहीं अभी भी जो हॉस्पिटल में भर्ती एम्स में उनका उपचार चल रहा है। लेकिन जो है छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है कि कहीं भी ये स्टेज 3 में ना जाए और इसी को लेकर जो है लॉकडाउन लागू करवाया गया है ताकि लोग इसका सख्ती से पालन कर सके। पूरे शहर में जो है सभी प्रकार की दुकानें बंद है, सिर्फ सब्जी, दूध, किराना, इसके अलावा पेट्रोल पंप है, इसको भी कुछ समय के लिए चालू रखा गया, लेकिन जो दवा दुकान है उसे 24 घंटे चालू रखा गया। लेकिन लोग जो कहीं ना कहीं जैसे ही सुबह से लेकर जो दोपहर तक का समय होता है वे रोजमर्रा के सामान खरीदने के नाम से निकलते हैं और जो दोपहर के बाद जो स्थिति देखने को मिलती है कि लोग
उपचार के नाम से हो या फिर दवा के नाम से, इसे लेकर निकलते हैं। और इस पर भी लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कहीं ना कहीं सख्ती बरती है। पूरे शहर भर में जो है चेक पॉइंट लगाए गए हैं और पुलिस के जो जवान हैं उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों से भी जानकारी मांगी जा रही है कि वे किस काम से बाहर निकले, और यदि पुख्ता कारण नहीं दे पा रहे तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, उनके वाहन भी जब्ती किए जा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी प्रशासन ने कई प्रकार की जो सख्ती करने की कोशिश की। पिछले हफ्ते जो है 2 दिन जो है कंप्लीट जो है कर्फ्यू जैसे हालात पैदा किए गए थे, जिसमें सिर्फ दूध, दवा और पेट्रोल को ही सिर्फ छूट दी गई थी। इसके अलावा हर प्रकार के बिल्कुल, तो यहाँ पर नियम बनाए जा रहे हैं, सख्ती भी बरती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग कहीं ना कहीं कोताही बरतते नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। तो रायपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और स्थिति वाकई चिंताजनक है। एक और क्योंकि मॉल में अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आई, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो साइंस कॉलेज मैदान की जो तस्वीर थी वो वाकई में झकझोर कर रख देने वाली है। बहुत लापरवाही लोग यहाँ पर बरतते नजर आ रहे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं झाबुआ, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता नीलेश भानपुरिया जुड़े हुए हैं। नीलेश, जानना चाहेंगे आपसे झाबुआ की क्या कुछ स्थिति, लोग किस हद तक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? जी, झाबुआ की जो पूरी स्थिति है, मैं पश्चिमी मध्य प्रदेश का झाबुआ आदिवासी अंचल है और 85% लोग यहाँ पर आदिवासी जो अशिक्षित लोग हैं। वैसे यहाँ पर झाबुआ अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं माना गया है, क्योंकि जो शासन प्रशासन है लगातार अवेयरनेस कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की अपडेट्स भी लगातार दे रहा है। तो मैं इस वक्त झाबुआ जिले के से 14 किलोमीटर जो झाबुआ के पास में जो 14 किलोमीटर का दूर का एरिया मेघनगर, जहाँ से गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर लगती है, यहाँ के हालत बहुत ही चिंताजनक है। मैं कैमरामैन तो उन तस्वीरों उस रास्ते की तस्वीरें दिखाने की बात कहूँगा। ये जो रास्ता है यहाँ से 22 किलोमीटर मात्र जो है राजस्थान की सीमा लगती है, जहां पर 54 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सिर्फ कुशलगढ़ में पाया गया, जहां से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है। और ये दूसरा जो है रास्ता जा रहा है ये गुजरात की तरफ जाता है, जहां पर जो गुजरात बॉर्डर लगती है वहां पर भी कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं। तो ये जो झाबुआ जिले की स्थिति है, आसपास का बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ पर कोरोना पूरी तरह से आ गया है, लेकिन झाबुआ के लोग बड़े ही जागरूक है। यहाँ पर अवेयरनेस पूरी तरह से देखी जा रही है और शासन प्रशासन लगातार यहाँ पर कुछ न कुछ अवेयरनेस के जो है, या तो पुलिस प्रशासन गीत के माध्यम से, कल भी हमने शाम को देखा झाबुआ में एक प्रोग्राम हुआ था, गीत के माध्यम से यहाँ के लोगों को जागरूक किया और शासन प्रशासन लगातार अवेयरनेस कर रहा है। जी जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा संजय हमारे साथ में, नीलेश बने रहिएगा आप हमारे साथ में। तो झाबुआ के बारे में स्थिति हमने वहां की जानी है कि क्या कुछ स्थिति थी, और चलिए अब आपको इसी कड़ी में अब लिए चलते हैं भोपाल की ओर, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता मनीष कांत जैन जुड़ चुके हैं। मनीष, जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अगर पिछले 2-3 दिनों की अगर आंकड़ों की बात करें तो अचानक से इसमें इजाफा हुआ है, 121 मामले अकेले भोपाल में आ चुके हैं। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय प्रशासन के लिए कहा जा सकता है। जिस प्रकार से भोपाल में जो संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 3 दिनों की बात करें तो रोज 20 से 22 प्रकरण सामने आ रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन चिंतित है। और यही एक कारण कहा जा सकता है कि प्रशासन ने पूरे शहर को पूर्णतः जो लॉकडाउन की स्थिति में ला खड़ा किया है और उसकी प्रशासन ने घोषणा की है। सिर्फ सुबह दूध की जो दुकानें हैं वो बस सिर्फ उनको खोलने की अनुमति दी गई है, इसके अलावा किराना सब्जी सब बंद कर दिया है। हालांकि प्रशासन ने आज से घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था और सब्जियां पहुंचाने की व्यवस्था का दावा किया है, लेकिन घर घर पूरे शहर में पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है, प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार इसमें जुटे हुए हैं कि लोग घरों से ना निकलें और हर चौराहे पर यहाँ पर पुलिस के चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जो भी यदि घर से बाहर निकल रहा है तो उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि वो किन कारणों से निकले हैं, और यदि वाजिब कारण नहीं होने पर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों की यदि बात की जाए तो पुलिस ने करीब 84 मामले दर्ज किए हैं जो अनाधिकृत तरीके से रोड पर घूम रहे थे। लेकिन अब यदि लॉकडाउन की स्थिति की बात करें तो लोग अब घरों में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है, जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो शहर के बासिंदे हैं
हैं वो डरे हुए हैं और अब घर पर रहने में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ चेक पोस्ट के नाम पर पुलिस मौजूद है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, बैंक का अमला है और इसके अलावा जो आवश्यक सेवाओं में जुटे हुए लोग हैं सिर्फ उनको निकलने की परमिशन दी जा रही है। इसके अलावा पूरा शहर की यदि बात की जाए तो पूरा शहर लॉकडाउन की स्थिति में है। जी बिल्कुल, तो पूरे शहर की स्थिति की अगर बात करें तो पूरा शहर अभी लॉकडाउन की स्थिति में है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर अब क्या कुछ होता है, क्या ये आंकड़े यहीं पर थम जाते हैं, रुक जाते हैं या इन आंकड़ों में और इजाफा होता है, ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा मनीष हमारे साथ में। तो चलिए, ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। अब आपको लिए चलते हैं जगदलपुर, जहां पर हमारे साथ में सहयोगी विकास तिवारी जुड़े हुए हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे लॉकडाउन का रियलिटी चेक हम अलग अलग जगहों के माध्यम से, सहयोगियों के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जगदलपुर की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि अभी तक की अगर वहां पर आंकड़ों की बात करें तो स्थिति की अगर बात करें तो वहां पर हालात तो सामान्य है, लेकिन कल जिस प्रकार से एक महिला की मौत की खबर आई थी, लोग इसे कहीं ना कहीं कोरोना से जोड़कर देखने लगे थे। जो महिला की मौत हुई थी तो पूरा दिन शहर हड़कंप से भरा रहा और निश्चित ही तौर पर अलग अलग तरीके से अफवाहें भी उड़ रही थी उस महिला की मौत को लेकर। हालांकि देर शाम जब कलेक्टर ने अपनी वीडियो को जारी किया और उस दौरान वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया कि उसकी मौत दूसरी वजह से हुई थी। ये बात सच है कि उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन कोरोना से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो उसके बाद फिर अब शहर की स्थिति सामान्य हुई है। और बस्तर की यदि बात की जाए तो बस्तर पूरे संभाग में यदि आप बात करें तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना जैसे पड़ोसी राज्य हैं जहां पर कोरोना के प्रभावितों की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि बस्तर को भी अभी उतनी आसानी से आप नहीं देख सकते कि यहाँ पर स्थिति सामान्य है तो आगे की स्थितियां भी सामान्य होंगी। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के बॉर्डर धनपुंजी पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीमा समाप्त के बोर्ड लगा हुआ है और इसके दूसरी ओर से उड़ीसा की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और उड़ीसा में जिस तरह से अब लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है तो यहाँ की स्थितियां भी उतनी अच्छी नहीं है। उसको लेकर इस बॉर्डर पर भी क्या स्थिति है, इसकी रियलिटी चेक करने के लिए आज INH की टीम पहुंची हुई है। और हमारे साथ में यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी भी हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की जांच की जा रही है और किस तरह से आने जाने वाली गाड़ियों से पूछताछ की जा रही है, किन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। बलबीर जी, ये बताएं, बॉर्डर का इलाका है, लगातार यहाँ से गाड़ियां आ रही होंगी और जिस तरह से एक बार यहाँ से गाड़ियां मजदूरों को लेकर भी निकल गई थी दूसरे प्रांत को, अब किस तरह से मुस्तैदी है यहाँ पर, किस तरह से गाड़ियों की जांच कर रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग जितनी गाड़ियाँ आ जा रही है उनको सबको चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद में अब ये सबको देखते हुए कि कोरोना हर राज्य में बढ़ रहा है, यहाँ पे सभी ड्राइवर को अपना बोला जा रहा है कि कोरोना टेस्ट करा के ही आए। जिनका कोरोना टेस्ट हुआ है और राज्य शासन के द्वारा कल तक जिनको मान्यता दी गई है गाड़ी आने जाने के लिए, उन्हीं गाड़ियों को आना जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना डॉक्टर की टीम भी मौजूद रहती है। जो कोई भी आता है उनको क्या बोलते हैं, अपना अगर उनको ऐसा लगता है कि इसको सर्दी खांसी बुखार है तो उनको तुरंत डिमरापाल में खबर करके या अपना नगरनार में खबर करके तुरंत वहाँ की डॉक्टर टीम बुला के उनको वहाँ नगरनार या डिमरापाल ले जाके चेक कराया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था भी है। आप देख सकते हैं डॉक्टरों की 2 टीम बैठी हुई है स्वास्थ्य विभाग की, जो लगातार इस बात की जांच कर रही है कि दूसरे प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं कहीं वे कोरोना से प्रभावित तो नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरह से अब अति आवश्यक सामानों को लेकर गाड़ियों को इस बॉर्डर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश भी करना होता है, उसको लेकर भी पुलिस काफी मुस्तैद है। यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के भी कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें तैनात किया गया है और साथ ही साथ इन इलाकों पर लगातार सर्चिंग की जा रही है। पुलिस लगातार मुस्तैद है कि सीमा पार करके कोई भी व्यक्ति बिना जानकारी के बस्तर में प्रवेश ना करे। हालांकि ये सबसे अहम जिम्मेदारी है जो लोग सीमा पर बैठे हैं, क्योंकि सीमा पर ही हमको सबसे ज्यादा सील करके रखना होगा, जिससे बिना जानकारी के दूसरे प्रदेशों पर पलायन कर गए मजदूरों के आने की जानकारियां मिलती रहे, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा सके और इस बात को लेकर प्रशासन निश्चित रहे कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें कोरोना का संक्रमण नहीं है। हालांकि आने वाले समय में यहाँ बस्तर कलेक्टर ने भी जो बात कही कि स्वास्थ्य व्यवस्था काफी दुरुस्त की गई है और अंदरूनी इलाकों में जिस तरह से जो ग्रामीण हैं उनमें भी जागरूकता है और लॉकडाउन का वे पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अपने गांव के जो सीमा क्षेत्र हैं उन्हें वे सील करके रखे हैं। मैं आपको 1 मिनट और एक बात करना चाहूंगा। उड़ीसा का क्षेत्र लगता है और ये उड़ीसा बस्तर से काफी टच रहता है, यहाँ से आना जाना होता है। संजय हमारे साथ,
संजय, आप तो उड़ीसा से हैं, क्या स्थिति है उड़ीसा की कोरोना को लेकर? यहाँ के लोगों में कितनी जागरूकता है? बस्तर से लगी हुई सीमा है, तो क्या लगता है कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं? क्योंकि यदि आप प्रभावित होंगे तो निश्चित ही तौर पर बस्तर को भी प्रभावित कर सकते हैं। जी, आपने सही कहा तिवारी जी, इसमें अभी यहाँ के लोगों में काफ़ी जागरूक है और उसके लेके लोग समय का विशेष ध्यान रख रहे हैं। जैसे शासन द्वारा सवेरे से 11 बजे तक का मार्केट खुला रहना है और डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की ओर से भी काफ़ी कड़ाई है। जैसे कोई मनचले घूम रहे हैं तो उनको कोरोना प्रसाद भी दिया जा रहा है और तो अच्छे से व्यवस्था, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये संजय है, हालांकि ये उड़ीसा से हैं, लेकिन उड़ीसा जिस तरह से मैंने बताया कि बस्तर से लगा हुआ है, तो निश्चित ही तौर पर इनका प्रभावित होना बस्तर को भी प्रभावित कर सकता है। और विकास आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे बीच में बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से। इंदौर में शासकीय कर्मचारियों पर हमले का ये पूरा मामला है। 4 आरोपियों में से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इंदौर से रासुका के तहत जबलपुर जेल भेजे गए थे ये सभी आरोपी। जबलपुर जेल में एनएसए कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आईसीएमआर लैब से ये रिपोर्ट मिली है। इंदौर में शासकीय कर्मचारियों पर हमले का ये जो मामला निकलकर सामने आया था, जिसके बाद 4 आरोपियों में से एक आरोपी अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इंदौर से रासुका के तहत जबलपुर जेल ये सभी आरोपी भेजे गए थे, कार्रवाई इन पर की गई थी। अब यहां पर एक कैदी कोरोना पॉजिटिव उसमें मिला है। आईसीएमआर लैब से ये रिपोर्ट पाई गई है, जिसमें ये स्थिति निकलकर आई है कि 4 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और जबलपुर के जेल में इन्हें बंद किया गया था, इनमें से एनएसए कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो एक चिंताजनक स्थिति यहां पर निकलकर सामने आई है। संजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संजय साहू संवाददाता, क्या कुछ अपडेट इस पर? जी, आपको बता दें कि ये जो इंदौर में जो डॉक्टरों के ऊपर हमला हुआ था, उस पर जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उसको लेके एनएसए की कार्रवाई की गई थी। उन्हीं में से एक कैदी जो जबलपुर आया था 2 दिन पहले, जिसका नाम जावेद खान है, यहाँ पर रखा गया था। उसका सबसे पहले कोरोना वायरस संक्रमण का सैंपल लिया गया था और उसको आईसीएमआर लैब में भेजा गया था, जहां पर उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव, आज सुबह जब रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आई है, जिसको लेके मतलब प्रशासन द्वारा एहतियात भी बरता गया और उस कैदी को हालांकि अलग रखा गया था और अभी उसको आइसोलेट किया गया है। तो इस प्रकार से ये एनएसए का जो कैदी है उसका नाम जावेद खान है, जो इंदौर का रहने वाला है। इसके पॉजिटिव निकलने से स्थितियां, मतलब जबलपुर की जो स्थितियां हैं उसमें एक पॉजिटिव मरीज की और संख्या बढ़ गई है। पहले 9 थे, अब 10 हो चुके हैं। लेकिन इनमें से सबसे अच्छी खबर यह है कि 5 लोग ठीक हो चुके हैं, सिर्फ 5 पॉजिटिव ही बचे हुए हैं। जो मुकेश अग्रवाल सराफा व्यापारी थे, जो दुबई से आए हुए थे, उनकी पूरी फैमिली, मुकेश अग्रवाल, उनकी पत्नी एवं उनकी जो बालिका थी पलक अग्रवाल, पलक अग्रवाल को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। और उन्हीं के साथ जो एक मरीज था प्रभुदयाल, जो उनका अकाउंटेंट था, उसको भी 4 दिन पहले रिलीज कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अभी स्थितियां, अभी हालांकि प्रशासन ने जो कैदी के संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं, क्या है स्थिति, बिल्कुल। तो यहाँ पर इजाफा हुआ है आंकड़ों में कि एक अब जो आरोपी में भी अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इस प्रकार से अब कुल 10 मामले हो गए हैं जबलपुर से, जिसमें से 5 ठीक भी हो चुके हैं। ये राहत की खबर है। लेकिन अब एक आरोपी यहाँ पर मिला है। इसी बीच में आप बने रहिएगा हमारे साथ में संजय। इसी बीच एक और अच्छी खबर निकलकर जबलपुर से मिल रही है। एक वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। पलक अग्रवाल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमित पलक अग्रवाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जबलपुर की पहली संक्रमित कोरोना मरीज है पलक, जो कि अब ठीक हो चुकी है। पलक अग्रवाल ने डॉक्टर्स और जिला प्रशासन की तारीफ भी की है। ठीक, अभी हम लगातार इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहे थे संजय साहू से, जो कि हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हुए थे। उनके माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि 10 मामले आए थे, जिसमें से पहली जो मरीज थी पलक अग्रवाल, वो अब डिस्चार्ज हो चुकी है। क्या कुछ कहा पलक ने, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छे से सबने केयर किया। जो पहले की नर्स है वो भी मुझे 4 बार कॉल करके, मोनिका नर्स है, पूछती रहती है। तो बहुत ही अच्छा स्टाफ है। हाँ, इन सबको सबसे ज्यादा थैंक यू। इन्होंने बहुत अच्छे से केयर की मेरी और सभी लोगों की, अभी भी जो पेशेंट्स हैं। और बाकी जबलपुर को भी बहुत ज्यादा थैंक यू। अखिल मिश्रा है, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेड है, उन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया। लायंस क्लब के प्रभात अंकल है, उन्होंने रोज हमारे साथ पूजा की। और हमारे मौसा जी, मौसी,
उन्होंने हमारा पूरा सामान डेली भिजवाया, तो उन सबको सबसे ज़्यादा थैंक यू। और बाकी पूरे जबलपुर शहर को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और डॉक्टर्स तो भगवान ही है यहाँ पे। तो सबका धन्यवाद यहाँ पर पलक अग्रवाल ने किया है। पलक अग्रवाल वो हैं, आपको बता दें, जो कि जबलपुर में जब कोरोना का मामला आया था तो पहली पॉजिटिव केस पलक अग्रवाल में देखने को मिला था, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उनकी प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे और सभी लोगों का धन्यवाद उन्होंने किया है। संजय साहू हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, संवाददाता। संजय, जानना चाहेंगे, ये एक राहत भरी खबर है। जस्ट इससे पहले हम एक खबर आपको हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि एक जो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उनमें से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन इसी बीच ये राहत वाली खबर है कि जो यहाँ पर जबलपुर शहर में जो पहला पॉजिटिव केस आया था, पहली जो मरीज यहाँ से निकलकर सामने आई थी पलक अग्रवाल, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी, पलक अग्रवाल डिस्चार्ज हो गई। इनके 4 दिन पहले जो मरीज डिस्चार्ज हुए थे 20 तारीख को, आपको बता दें और अपने हमारे दर्शकों को भी ये बता दें कि 20 मार्च को सबसे पहले प्रदेश के कोरोना संक्रमण के जो मरीज मिले थे वो जबलपुर में मिले थे। एक मुकेश अग्रवाल सराफा व्यवसायी है, मुकेश अग्रवाल, जो दुबई से लौटे थे, जिनको अचानक श्वास की प्रॉब्लम हुई तो वो अपने परिवार सहित विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपना टेस्ट कराया था, जिसके बाद वो उनकी जो सैंपल थे वो ICMR लैब भेजे गए थे। वहां पर उनका पॉजिटिव निकला था और उसके बाद ये तीनों लोग, मुकेश अग्रवाल, उनकी पत्नी और उनकी बेटी पलक अग्रवाल, इन तीनों को आइसोलेट किया गया था। मुकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी को 4 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था। चूंकि पलक में कुछ सिम्टम्स बाकी थे या कुछ रिपोर्ट अंडर प्रोसेस बता रही थी, इस कारण से उनको रखा गया था। अब चूंकि वो भी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, उनके 3 जो रिपोर्ट आना थी वो तीनों रिपोर्ट निगेटिव आई हैं, तो उनको आज डिस्चार्ज कर दिया गया। और पलक ने सभी लोगों का धन्यवाद किया है और शुक्रिया अदा किया है कि मतलब डॉक्टरों ने जिस प्रकार की देखभाल की है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि एक और जो चौथे मरीज जिनको डिस्चार्ज किया गया वो उपनिषद शर्मा है, जो स्विट्जरलैंड से आए हुए थे और उनको भी 20 तारीख को ही आइसोलेट किया गया था। तो इस प्रकार से 4 मरीज 20 तारीख को आइसोलेट किए गए थे। एक प्रभुदयाल पटेल हैं, जो कि सुहागी निवासी हैं, जो सराफा व्यवसायी मुकेश अग्रवाल के अकाउंटेंट हैं, वो भी संक्रमित पाए गए थे। उनके परिवार को पूरी तरह क्वारंटाइन किया गया था। हालांकि वहां पर कोई नेगेटिव नहीं आया था, लेकिन सिर्फ प्रभुदयाल ही संक्रमित पाए गए। बिल्कुल। तो एक और जहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर राहत भरी खबर है कि यहां पर शहर की जो पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज थी वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है और अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। आप बने रहिएगा संजय हमारे साथ में। तो चलिए, ये तो बात हुई जबलपुर शहर की। अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी जिसे कहा जाता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं बिलासपुर की। हमारे साथ में संदीप करेहार जुड़े हुए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे, बिलासपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी कोरोना का मामला सामने आ चुका है। लॉकडाउन का किस हद तक वहां की जो रहवासी हैं वो पालन कर रहे हैं, वहां की क्या कुछ स्थिति है, जानना चाहेंगे आपसे। वृद्धा, अब तक तो कोरोना पॉजिटिव की जो खबर जो आई थी वो तो उसको लेकर के राहत भरी खबर थी कि बिलासपुर में ऐसा मरीज नहीं था। लेकिन यहाँ से लगा हुआ जो पड़ोसी जिला है कोरबा के कटघोरा का जो कनेक्शन है बिलासपुर, और बिलासपुर के अलावा तखतपुर में भी हमने इस बात को देखा है कि उसको हॉटस्पॉट मानते हुए कि जो तालापारा इलाका और तखतपुर का एक इलाका है जिसको प्रशासन ने अति संवेदनशील माना है, क्योंकि उसका कनेक्शन कुछ दिन पहले ही कटघोरा से जुड़ा हुआ था। लिहाजा उसको हॉटस्पॉट मानते हुए उनके कुछ लोग हैं जिनका सैंपल लिया गया। लेकिन मैं आपको बात करूं कि लॉकडाउन का पालन कैसे हो पा रहा है, तो मैं भी इस वक्त मौजूद हूं बृहस्पति बाजार में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का ये जो पीछे जो बाजार है, यहाँ इस कदर से रेलम पेल जो भीड़ है लोगों की वे यहाँ पे चली आती है। शायद इनको ये मालूम है कि जो कोरोना की जो महामारी है सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रभावशील नहीं होती। लिहाजा ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है वो इनको मालूम है कि शायद उस समय प्रभावशील नहीं होती है, लेकिन ये शायद बहुत ही गलत है। लेकिन प्रशासन की भी जो छोटी सी दी गई जो छूट है कहीं ना कहीं बिलासपुर के लिए भी आने वाले दिनों में एक खतरे का सबब बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पालन होना चाहिए, भले ही गाइडलाइन, एडवाइजरी और तमाम जो आदेश है जिला प्रशासन ने दिए हैं, पुलिस लगातार इस बात को लेकर के गीत के माध्यम से हाथ जोड़ करके उनकी आरती उतार करके उन पर फूलों की वर्षा करके तमाम जो घर से बेवजह
बेवजह और अकारण निकलते हैं उनको समझाई देने की लगातार अपील की जा रही है। बावजूद इसके लोग समझने को भी तैयार नहीं है और लगातार जो बेतरतीब है, बेवजह अपने घर से निकल रहे हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस की हम जो भले ही बात कहते हैं और सुनते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मानने को थोड़ा सा परहेज करने की मुद्रा में भी नजर आते हैं। हालांकि एक धड़े की बात करें तो काफी लॉकडाउन का पालन जरूर किया जा रहा है, लेकिन बाजारों में जब हम पहुंचते हैं तो जो दूरियां जो 1 फीट की होनी चाहिए वो सटे हुए नजर आते हैं। लेकिन तमाम जो कोशिशें जिला प्रशासन की वो कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आ रही है। हालांकि राहत भरी बात तो बिल्कुल कह सकते हैं आप कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर के कि बिलासपुर में आज की स्थिति में एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, लेकिन 1100 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रेस किया जा चुका है और 966 ऐसे लोग हैं जिनको होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी जो जिला है कोरबा के कटघोरा का जो मामला निकल के आया, जो बड़े स्तर पे जो आधा दर्जन से अधिक पेशेंट जो पॉजिटिव निकल के आया, उससे लेकिन एक खौफ का जो स्थिति है बिलासपुर में भी थोड़ा सा डर बना हुआ है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग और चाहे तो पुलिस विभाग और जिला प्रशासन एक तरह से एहतियात और बरत चुका है। हालांकि जो अस्थायी रूप से बातचीत करें, ये बृहस्पति बाजार अपने आप में, बृहस्पति बाजार, बुधवारी बाजार, शनिचरी बाजार, ये सब जो बाजार हैं अपने आप में बड़ी संख्या में लोग यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अस्थायी जो बाजार हैं जिनको मंगला में, राजकिशोर नगर में कुछ ऐसे जगह पे उनको डिवाइड किया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न जाने लोग क्यों इस बात से ये जानते हैं कि ये सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रभावशील नहीं होता। अगर ये बात को उनको मालूम हो जाए कि कोरोना के लिए किसी भी समय की जरूरत नहीं है, वो अगर होना होगा तो किसी भी समय हो सकता है, तो लिहाजा इससे बचने का एक ही उपाय है, सावधानी ही इसका एकमात्र उपाय है और इस कारण से इसके सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। लेकिन अब तक बिलासपुर में जो देखी गई है बेतरतीब जो भीड़ है वो यही एक कारण है कि जब तक लगातार जिला प्रशासन भी इस पर अंकुश लगाने में असफल होता हुआ नजर आया। पृथा जी बिल्कुल, तो बिलासपुर की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति तो अभी सामान्य है, अभी तक कोई भी मामला निकलकर सामने नहीं आया है। लोगों को एहतियात बरतना लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बने रहिएगा संदीप हमारे साथ में। और चलिए अब आपको फिर से लिए चलते हैं एक बार जगदलपुर की ओर, जहां पर हमारे साथ में सहयोगी विकास तिवारी जुड़े हुए हैं। विकास, जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले हमने आपसे वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली। अगर जगदलपुर की स्थिति की बात करें तो बहुत से मजदूर ऐसे होते हैं जो कि पलायन करते हैं, लोग आते हैं या वहां से बाहर जाते हैं, तो ऐसे में अभी जो कोरोना का संकट जो छाया हुआ है, ऐसे में क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि हमने आपके माध्यम से ओडिशा के रहवासी की भी प्रतिक्रिया जानी थी। देखिए, ये बड़ी संकट है बस्तर को लेकर। जिस तरह से लगातार अंदरूनी इलाकों से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के जो मजदूर होते हैं, जो आदिवासी अंचल के जो लोग होते हैं, वे पलायन करके पड़ोसी राज्य तेलंगाना या उड़ीसा की ओर प्रस्थान करते हैं, वहां काम करते हैं। और जिस तरह से ये लॉकडाउन हुआ है तो वे लोग अंदरूनी इलाकों से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जंगलों के रास्ते से वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। और ये बड़ी चुनौती है बस्तर के लिए, क्योंकि इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इनकी जांच नहीं की जा सकती है, इन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है और इनके रिकॉर्ड भी सरकार के पास पूरी तरीके से नहीं है। हालांकि उस दिन जब हमने बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल जी से भी बातचीत की थी, उन्होंने भी बताया था कि लगभग 2200 की संख्या में मजदूर अभी भी बाहर फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका है। अभी इसी पे मैं चर्चा कर रहा था, ये जो माचकोट का इलाका है, धनपुंजी से लेकर जो कि जंगलों का इलाका है, और यहाँ पर जो उड़ीसा का बॉर्डर है वो लगा हुआ है, उड़ीसा का बॉर्डर। और उन रास्तों से जो उड़ीसा में काम करने वाले मजदूर हैं वे वापस अपने घरों की ओर लौटते हैं, तो उन पर जांच रखने के लिए हमारे साथ वन विभाग के भी एक कर्मचारी हैं, उनसे पूछते हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं। चौहान जी, ये बताएं कि जो माचकोट का जंगल है वो उड़ीसा के सीमा से लगा हुआ है, जो मजदूर उड़ीसा की ओर गए हुए हैं, कई लोग छुप कर वहां से आने की जानकारी है, तो ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए वन विभाग क्या कर रहा है? जी, उनके ऊपर पूरा निगरानी रख रही है सर, पूरा। अच्छा। पुलिस टीम भी है, स्वास्थ्य विभाग वाले तो अलग से बैठे, उनको पूरा देख रेख कर रहे हैं, पूरा गश्त कर। वन अमला क्या कर रहा है उनके लिए? पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर पूरा। तो पृथा, वन अमला जो है वो जंगल के इलाके में जो सीमा क्षेत्र है वहां पर भी अब पेट्रोलिंग कर रहा है, क्योंकि इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी कि जंगलों के रास्ते से अंदर आ रहे हैं मजदूर, और जो मजदूर अभी भी बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए भी व्यवस्था की बात हालांकि सरकार ने की तो है, पर चूंकि वे मजदूर हैं
और बिल्कुल, उतने बिल्कुल। हाईटेक। तो यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है और सावधानी भी बरती जा रही है, हर जगह पर नजर पूरी तरीके से रखी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विकास आपका। और इसी बीच जबलपुर से हमारे साथ में संजय साहू जुड़े हुए थे और बिलासपुर से संदीप करेहार जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में तमाम अन्य जगहों से जो हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए थे, भोपाल से मनीष कांत जैन, इंदौर से महेश मिश्रा, ग्वालियर से जावेद खान, जबलपुर से संजय साहू, बिलासपुर से संदीप करेहार, रायपुर से मनोज नायक, जगदलपुर से विकास तिवारी और झाबुआ जिले से नीलेश भानपुरिया हमारे साथ में जुड़े हुए थे। इन सभी सहयोगियों के माध्यम से हमने वहां की स्थिति की जानकारी आप तक पहुंचाई है। तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लॉकडाउन का ये रियलिटी चेक था जो कि हमने हमारे इस खास पेशकश के माध्यम से आप तक ये जानकारी मुहैया कराई है। INH भी आपसे अपील करता है कि आप सभी लॉकडाउन का पालन करें, आप सभी अपने घरों पर रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।